Lighten up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, 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 and the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with them, don't even try to put the bullets. नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का। और हमारे साथ हैं इनके ओनर जो इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, हर टेरेन पे इसे चला चुके हैं। आइए बात करते हैं उनसे, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं वो इस बाइक के फीडबैक के बारे में। तो आप हमें इसका एक ओवरऑल एक जनरल रिव्यू बता दीजिए, कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस, कैसा रहा इसका कंफर्ट, और एक जनरलाइज रिव्यू हमें बताइए पहले। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जनरल इन्फॉर्मेशन की बाइक की, तो ये बाइक चल चुकी है 26,000 किलोमीटर अराउंड हो चुकी है एंड इस बाइक के 2 साल हो गए हैं। एंड अगर टेरेन की बात करें तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था टेरेन वाला भी कि टेरेन इस बाइक ने सारे कवर किए हुए हैं। ये बाइक लद्दाख जा चुकी है, ये बाइक स्पीति जा चुकी है, ये बाइक प्लेन्स में डिस्टेंस कवर कर चुकी है, एक्सप्रेसवे पे जा चुकी है, दिल्ली टू लखनऊ बहुत बार मैं इससे आ जा चुका हूँ। तो बहुत ही अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुकी है एंड काफ़ी कंफर्टेबल रही है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक 2 साल का। एंड ये मैं कुछ ऐसा स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं रॉयल एनफील्ड का, बट हाँ कंफर्ट के मामले में बहुत ही अच्छा रहा। एंड ये मेरी पहली बाइक थी, इसी पे मैंने बाइक चलाना सीखा। तो अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा इस बाइक के साथ जी। तो अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अलग अलग टेरेन में इसका कंफर्ट कैसा रहा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसा इसका कंफर्ट रहा, वो बताइए। तो अगर परफॉर्मेंस के लिए बात करें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इसका कि हर जगह ही जैसा कि ये रहता है कि अगर कोई और बाइक रहती, इसकी जगह वही था कि कोई और बाइक रहे, उसका इंजन हीट करता है तो इशू आता है, बट इसमें नहीं है। और हैंडलिंग भी बहुत सही है एंड जितनी हैवी ये मशीन है पावर टू वेट रेशियो रॉयल एनफील्ड का उतना अच्छा नहीं रहता है सारे बाइक्स में ही। तो बट इसकी जो ब्रेकिंग है डुअल चैनल ABS बहुत ही परफेक्ट रही है, हाई स्पीड पे भी ब्रेक लगाया है, कोई इशू नहीं रहा है। और टोटल अगर ये सब भी देखा जाए कि थोड़ा सा कि जैसे चेंज पॉकेट और ये सब नॉर्मली बाइक नहीं रहता है कि थोड़े डिस्टेंस के बाद चेंज कराना पड़ जाता है, इसका उतना नहीं चेंज कराना पड़ा है। इसका मैंने चेंज कराया अराउंड 23,000 या 24,000 किलोमीटर पे। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और ड्यूरेबिलिटी भी बाइक की बहुत रही है। कुछ ऐसा टूट फूट कुछ मेजर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है कि यहाँ चल रहे हैं हिल डुल रहा है, ये सब दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पेज डीले हो रहे हैं, ये सब कुछ भी कोई इशू नहीं है। तो अब आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जो भी यंग लड़के आज जब हम लोग बाइक खरीदने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है वाई रॉयल एनफील्ड, क्यों? कि रॉयल एनफील्ड ऐसा ट्रस्टेड ब्रांड है कि मुझे पता है कि कहीं पे भी कुछ भी इशू आएगा। और ये मेरे साथ हुआ है कि लद्दाख राइड पे सस्पेंशन टूट गया था, वहाँ पे मिल गया इजीली, कोई इशू नहीं हुआ। तो कुछ भी ऐसा मेजर इशू अगर आएगा तो सर्विस अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना हाई मेंटेनेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लग जाती है, लेकिन इसमें ना सर्विस में ज़्यादा कॉस्ट लगती है ना फिर इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं और बाइक मॉडिफिकेशन भी इजीली हो जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब तक आपने इसमें क्या क्या मॉडिफाई करा लिया, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना पड़ रहा है, क्या हिसाब किताब बैठ रहा है? तो अगर बाइक मॉडिफिकेशन की बात करें तो सिनेमैटिक्स में भी देखा ही होगा आपने कि सबसे पहले तो अगर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि फॉग लाइट एक नेसेसिटी है, वो लगवा ली थी। एंड जो इसमें एक थोड़ा सा इशू था इसकी जो मेन जो हेडलाइट थी उसमें, तो हेडलाइट का थ्रो काफ़ी हेलोजन लाइट थी, हेलोजन लाइट का थ्रो बहुत ही गड़बड़ सा रहता है। तो फिर इसमें मैंने LED कराई, इवन दो हेलोजन अच्छी लगती है, एक तो वो मॉडिफिकेशन कराया। एंड मैंने आगे ये विंडशील्ड लगा ली कि थोड़ा सा विंड ब्लास्ट के लिए, एंड मुझे थोड़ा अपना यूज़र नेम एंड ऑल लिखना था तो उसके लिए कराया, ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं है। एंड बाकी ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये है जेरी कैन होल्डर, दोनों तरफ फ्यूल होल्ड करने के लिए कि जैसे लॉन्ग राइड पे लद्दाख स्पीति ये सब जगह गया तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी। और बाकी टैंक में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं, सीट भी एकदम रॉ है, कोई ओरिजिनल है, कोई इशू नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं ये अपना कि सैडल बैग होल्डर, इसकी भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट थोड़ा सा और कि बाइक में एकदम सेफली है। मैं ये ना मुझे टेंशन हो कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं पीछे बैठ के ये देख रहा हूँ कि यहाँ लगेज मेरा इधर उधर तो नहीं हो रहा, इस पर आराम से रख दिया, बांध दिया, टाई कर दिया, कोई इशू नहीं है। तो यही मेजर मॉडिफिकेशन है और ऐसा तो इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, छोटा मोटा मॉडिफिकेशन है मेरा रेंडॉल। इसके साथ साथ इसका टूटने फूटने में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका कैसी हमारी टेक्निकलिटी कैसी है इसमें? तो अगर टूटने फूटने का बात करें तो 2 साल हो गए एंड 26,000 किलोमीटर्स हो चुकी है। तो ऐसा जिसमें कोई भी मेजर ब्रेकडाउन भगवान की तरह से अभी तक तो नहीं हुआ है। बस एक बार मुझे थोड़ा सा क्योंकि लद्दाख में ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा थी तो इसका जो रियर सस्पेंशन है वो टूट गया था। इसका भी टूटा था। मैं एक फेलो राइडर थे, मीटियोर 350 थी उनकी,
तो वहाँ पे भी टूटा था। काफ़ी हम लोगों ने रफ चलाया था इसको, लाइक बहुत ही गंदे से चला रहे थे। तो बाइक का कुछ इशू नहीं था, राइडिंग का ही इशू था। तो उसमें सस्पेंशन टूटा, बस वही एक था। एंड सस्पेंशन भी वही है कि लाइक जो मेंटेनेंस वाली कॉस्ट है इसमें, कि सस्पेंशन मुझे इसका 1800 में मिल गया था एंड इजीली अवेलेबल हो गया था। कोई उसके लिए भाग दौड़ इशू कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा मेजर इशू नहीं हुआ था। बाकी और कुछ नहीं हुआ इसमें। एंड लाइक इसके जो टायर है, सबसे अच्छी बात है रॉयल एनफील्ड की ड्यूरेबिलिटी वाली जो चीज़ है, फैक्टर इसका, कि टायर इसका लाइक 25,000 किलोमीटर्स हो गए थे, टायर एकदम चिकना हो गया था। फिर भी मैं लद्दाख भी कर चुका हूँ, स्पीति भी सेम टायर पे करी थी मैंने। और अभी मैंने रिसेंटली इसमें टायर डलवाया है, जो इसका ऑफ रोडिंग टायर है वो पड़ा हुआ है, C8 का पड़ा है। तो एंड उसमें भी यही था कि बाकी बाइक्स के टायर की कॉस्ट देखें तो 5,000 10,000 कुछ भी जा सकती है, बट इसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा है वो टायर का था 2600, फिटिंग एंड सब मिला करके, एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब आते हैं इसके फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि इसका माइलेज क्या है, क्या माइलेज दे रहा है आप? तो एक तो ये चीज़ है कि जो भी कोई रॉयल एनफील्ड ले रहा होता है माइलेज और ये सब चीज़ें सोचते इस सेगमेंट की बाइक कोई नहीं ले रहा होता है, बट फिर भी लाइक जनरल ये क्वेश्चन तो आपका सही है कि हर कोई जानना चाहता है कि इसका माइलेज क्या है। तो अगर इसको लाइक आप नॉर्मल की इसको हाई रेव कर रहे हैं या नॉर्मल स्पीड में चला रहे हैं तो 28 तक इसका माइलेज आएगा। और अगर इस पर आप प्रॉपर जैसे लाइक 60-70 की स्पीड पे नॉर्मल आपको चलाना है अगर, तो आप इस पर 35 का भी मैंने माइलेज निकाला हुआ है। और एक्सप्रेस वे पे अगर जब आप 100 पे कांस्टेंट चल रहे हैं तब भी इसका अराउंड 35 भी निकाला हुआ है माइलेज। और अगर वैसे घिस के नॉर्मल ऐसे सिटी में यूज़ कर रहे हैं तो सिटी में 28 दिया है इसने, हाईवे पे 35 तक। अगर कोई एक ड्रॉबैक आपको बताना हो इसका, तो कोई एक ड्रॉबैक जो मेजर है वो क्या बताना चाहेंगे? ड्रॉबैक इस बाइक में मतलब ऐसा मेजर कुछ नहीं लगा मुझे, बस थोड़ा सा ड्रॉबैक ये लगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि काफ़ी इंप्रूव हुआ है। लाइक अर्लियर इसमें फ्यूल इंडिकेटर भी नहीं था, अब फ्यूल इंडिकेटर आ चुका है इसमें। और थोड़ा सा वही इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें मिसिंग है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मिसिंग है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है भी वो भी लाइक नेविगेशन एंड ऑल ऐड किया रॉयल एनफील्ड ने, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो थोड़ा सा वो अगर कि कंपनी अपने तरफ से करके दे दे इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा इसकी जो हेडलाइट और ये सब चीज़ें हैं थोड़ा सा कंपनी अपने तरफ से अगर करके दे दे कि जिसकी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बाद में ना पड़े, तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो लाइक ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाली बाइक रही है इसमें, एंड कुछ ऐसा इशू नहीं रहा है। तो अगर कोई भी लेना चाहता है मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। और ये बाइक ऐसी है कि आप इसको बाहर भी ले जा सकते हैं, लाइक पहाड़ों में ले जा सकते हैं, सिटी में चला सकते हैं बिना किसी इशू के। ऑल टेरेन बाइक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है इशू कि आपको सिटी में दिक्कत होगी या पहाड़ों में दिक्कत होगी। कैसे भी, चाहे रोड, जैसे हिमालयन के लिए जो चीज़ बोली जाती है कि रोड्स और नो रोड्स, सेम एप्लीकेबल है क्लासिक के लिए भी, और कहीं पे भी कैसे भी सिचुएशन में चलाएं कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका ओवरऑल रिव्यू क्लासिक 350 का। लेना चाहें लीजिए, एंजॉय करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये बाइक का रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और बाकी देखते हैं, अगर आप कमेंट में कोई और बाइक जिसका रिव्यू चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिव्यू बनाते हैं। एंड कुछ अगर इम्प्रूवमेंट लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में।